हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिला जी की दुनिया से बोल रही हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर भव्य स्वागत है। और देखिए, आज मेरा फास्ट है तो मैं व्रत की आलू बनाने जा रही हूँ, वो आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी कढ़ाई गर्म हो गई, मैं इस पर घी डाल रही हूँ। ये मेरा शुद्ध घी है, फास्ट में शुद्ध घी ही खाया जाता है। आप चाहें तो रिफाइन भी डाल सकते हैं। गैस मेरी स्लो है। हेलो दोस्तों, देखिए मेरा घी हो गया है। अब मैं इसमें 1 स्पून जीरा डाल देती हूँ। जीरा के बाद मैं इसमें 2 हरी मिर्चें ऐसे ही तोड़ के डाल दूंगी। अगर ज्यादा तीखा लगेगा तो निकाल भी सकते हैं इसको। ये देखिए, ये मैंने आलू छील ली है। अब इसको काट के बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये आलू है, इसको काट लेते हैं महीन महीन। इधर ये हमारा हो जाता है प्याज और ये क्या करें, अरे ये मिर्च और जीरा, सॉरी, प्याज फास्ट में नहीं खाया जाता। तब तक हम ये आलू काट लेते हैं। और फास्ट में हम हल्दी भी नहीं डालते, आप चाहें तो डाल सकते हैं। आप इसे आलू काटते हैं डाल रहे हैं। देखिए, 3 आलू है, मैं 3 आलू इसी में काट के डालती हूँ। इस तरह से काट रहे हैं। आपको जो स्टाइल पसंद हो आप वो काटिए। ये मेरी फास्ट की आलू है, इसमें कुछ पड़ेगा नहीं। साधारण सा सेंधा नमक डालेंगे और हरी धनिया और हरा मिर्चा, बस। ये कर लिया मैंने। ओके, और इसको ऐसे ही चला देंगे। इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे, मेरी फास्ट की आलू है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। देखिए, गिर गया नमक ज्यादा मेरा, तो थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं। स्पून में लिया था तो वो गिर गया। ये देखिए, ये आलू मेरी तैयार हो रही है। ये देखिए, ये मैंने मूंगफली उबाली थी, ये भी मैं इसी में डालूंगी। अब थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। ये देखिए, ऐसे बनाइए, मूंगफली डाल के बनाइए, आलू बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा घी हमको और डाल देते हैं। गैस कर देंगे स्लो गैस पे हम बनाएंगे। ये हम डाल देते हैं धनिया का डंठल। ये डंठल होता है, डंठल आप फेंका ना करें, लेकिन सब्जी में थोड़ा पहले डाल दिया करें। ये मैंने डाल दिया धनिया का डंठल। अब आलू मेरी भून गई। अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया। हरी धनिया पड़ गई, इसको थोड़ा सा और भूनते हैं। ये देखिए, अब करारी हमारी आलू व्रत वाली तैयार हो गई। अब इसमें देखिए, हम थोड़ी सी आलू निकाल देते हैं। गैस हमारी स्लो कर देते हैं। थोड़ी सी आलू निकाल लें। थोड़ी आलू हम दही वाली बनाएंगे। बस इतनी आलू हम दही डाल के बनाएंगे। तो देखिए, दही निकालते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। गैस थोड़ा स्लो कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बल्कि ठंडा हो जाए। नहीं, दही अगर हम गर्म में डाल देंगे तो दही मेरा फट जाएगा। देखिए, आलू मैंने गैस बंद कर दी है। अब ये कढ़ाई बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तब मैं इसमें दही डालूंगी, आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस सब्जी को मैं अलग निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इसको मैं अलग निकाल लेती हूँ। कढ़ाई थोड़ा ठंडी हो जाती है।
इसको निकाल लेते हैं। कढ़ाई ठंडी हो जाएगी, इसके बाद फिर मैं दही डालूंगी, तब आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कढ़ैया ठंडी हो गई, मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, ये देखिए इतना सा, इससे और ठंडी हो जाती है। और इसी पानी में हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, इसमें डाल दिया धनिया। देखिए अब चाकू से हम इसमें डाल देंगे आधा टमाटर, ज्यादा नहीं डालेंगे, आधा डालेंगे। ये टमाटर जो है हाइब्रिड वाला है, ज्यादा खट्टा नहीं होता। ये गैस तेज कर देते हैं। ये देखिए अब इसी में अभी पानी देखिए गर्म नहीं हुआ, अब मट्ठा डाल देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम चलाते जाएंगे जिससे फटे नहीं, चलाते जाएंगे जिससे ये फटे नहीं। ये देखिए बस इतना ही मट्ठा डालेंगे और इसको चलाना बंद नहीं करेंगे। ये देखिए इसको चलाते रहेंगे जब तक ये खोलने नहीं लगेगा। ये आलू बहुत अच्छी बनके तैयार होती है, फास्ट में खाने के लिए बहुत अच्छी आलू है। जैसे सादी आलू खाने से मन भर गया हो तो ये खट्टी मीठी आलू बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इसको हम चलाते रहेंगे, इसको हम बंद नहीं करते हैं। देखिए चलाते रहेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग अभी इसी समय। देखिए या नहीं डालते, भूल गए, सॉरी आई एम, मैं बहुत माफी मांग रही हूँ आप लोगों से। व्रत में हींग नहीं खाई जाती, हम नहीं खाते। आप लोग खाते हो तो डाल लीजिए, हम लोग नहीं खाते हींग। मुझे पिछला याद आया कि अपने घर के लिए सब्जी बन रही, इसलिए मुझे हींग याद आ गई। ये देखिए इतना सा मैंने ये व्रत वाला नमक डाला, जिसको सेंधा नमक भी बोलते हैं और हमारे इधर लाहौरी नमक बोलते हैं इसको, और फास्ट का नमक बोलते हैं। इधर यूपी के कई गाँवों में इसको लाहौरी बोलते हैं। ये देखिए ये लखनऊ उन्नाव के करीब इसको लाहौरी नमक बोला जाता है। ये देखिए अब इसको हम खौला दें। ये देखिए जब खोलने लगे इसके बाद आपको देखिए दोस्तों खोलने लग गया। ये देखिए अब हम इसको छोड़ सकते हैं, इसका चलाना अब हम बंद कर सकते हैं। ये देखिए इसमें हम एक हरी मिर्च डाल देते हैं। ये देखिए समूची, और ये देखिए देखने में कितनी स्वादिष्ट और टेस्टी लग रही है, देखने में बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल, खाने में भी उतनी ही अच्छी लगेगी। आप बना के एक बार देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है ये खट्टी मीठी आलू। अब चलिए इसमें हम थोड़ी आलू डाल देते हैं। ये देखिए ये आलू डाल देते हैं, इसी के साथ ये भी पक जाएगा। ये आलू और टमाटर की कढ़ी व्रत में खाने के लिए। अब बनाइए आप सिंघाड़े की पूरी और ये दो तरह की सब्जियों से खाइए। ये देखिए ये कढ़ी आपकी रेडी हो गई। ये आलू थोड़ा छोटा कर दीजिए ऐसे कलछुल से काट के। ये इसे मूंगफली भी है जो खाने में बहुत ही स्वाद देगी आपको। हींग मैंने गलती से डिब्बी उठा ली थी। व्रत में हम लोग हींग नहीं खाते हैं, लाल मिर्च नहीं खाते, हींग नहीं खाते। ये देखिए ये आलू और छोटा कर देते हैं। ये देखिए देखिए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा पूरा वीडियो देखें और हमको बताएं कि अब हम आपको क्या बनाएं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती कि नहीं अच्छी लगती, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ते हैं, आपका प्यार मिलेगा तभी चैनल आगे बढ़ेगा। चलिए देखिए अब गैस को हम बंद कर देते हैं क्योंकि इतना पतला अच्छा लगेगा। ये देखिए ये स्पून से दिखाते हैं आपको, ये कलछुल से नहीं बन रहा है। ये देखिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारी आलू टमाटर और दही की कढ़ी तैयार हो गई। अब इसको हम परस के आपको सब दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मेरी कढ़ी तैयार हो गई। अब देखिए इधर मैं आलू भी परस देती हूँ आप सभी लोगों के। जो जो लोग सोमवार का फास्ट हैं वो लोग फास्ट करें मेरे साथ। थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। ये देखिए
ये मैंने आलू परोस दिया है आप सबको। ये मेरे भुने मिर्चे हैं, ये देखिए, ये आलू के साथ। देखिए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, अच्छी लगी हो प्लीज। देखिए ये हरा मिर्चा, ये और ये मेरी कढ़ी। ये देखिए आपको कैसा लगा, ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए ये आलू टमाटर मूंगफली के दाने की कढ़ी है। ये बॉयल्ड आलू और फ्राई की हुई आलू है। देखिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज आप मेरा वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी कमियों को भी बताएं जो आपको ना पसंद आए, मैं दोबारा नहीं करूंगी। धन्यवाद।